Hello everyone, I hope you all are happy, safe, healthy at your home. Hi, this is Asmita Joshi and today we are going to talk about the courses opportunities in psychology after 12th. Yes, आज हम बात करने वाले हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बाद ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं साइकोलॉजी में जहां पर हम एडमिशन ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना करियर साइकोलॉजी में परस्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 12th के बाद साइकोलॉजी के ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। इवन आपके 11th और 12th में भी साइकोलॉजी ऑफर करी जाती है। हाँ, कुछ स्कूल में ये एक एडिशनल सब्जेक्ट की तरह होता है और कुछ में ये एक फुल टाइम कोर्स होता है, जिसमें आप 11th और 12th में एक साइकोलॉजी का बेस बनते हुए देख सकते हैं। आपको 11th और 12th में सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया जाता है, जिसके थ्रू आपको पर्सनालिटी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आए और आपको आगे क्लियर हो कि आपके पास और आगे साइकोलॉजी में कितने ऑप्शंस हैं। तो कोर्सेज के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि साइकोलॉजी इंडिया में कब आया था। सबसे पहले ये विलियम वुड ने बनाया था, जो जर्मनी में एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लिप्जिग में एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लेबोरेटरी भी बनाई थी सबसे पहले। उसके बाद वहाँ से घूम फिर के वो साइकोलॉजी ट्रैवल हुई यूएस में, देन बहुत सारी जगह, फिर आके 1905 में वो इंडिया में आया था और कलकत्ता में सबसे पहले पीजी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वहाँ से हमारा साइकोलॉजी का सरफेस बनना शुरू हुआ था। इसलिए आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं अगर हमें साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना है। तो सबसे पहले बेसिकली अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आपको मेनली 3 ऑप्शंस मिलते हैं। फर्स्ट आपका बीए डिग्री होता है, दैट इज़ अ रेगुलर डिग्री, ओके, एंड द सेकेंड वन इज़ बीएससी ऑनर्स एंड थर्ड इज़ बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी। ऑनर्स बेसिकली होता है कि आप एक सब्जेक्ट में अपनी महारत हासिल करते हैं, आपको डिग्री एक सब्जेक्ट की मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बीए रेगुलर नॉर्मल बीए करेंगे तो आपके पास चांसेस होते हैं साइकोलॉजी के साथ साथ और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के भी। अगर आपको साइकोलॉजी अपना कोर सब्जेक्ट नहीं बनाना है और भी सब्जेक्ट सीखने हैं तो आप बीए नॉर्मल डिग्री चूज़ कर सकते हैं आफ्टर 12th। अदरवाइज़ अगर आपको साइकोलॉजी अपना कोर सब्जेक्ट बनाना है तो तब आप बीए ऑनर्स और बीएससी ऑनर्स की डिग्री चूज़ कर सकते हैं। उसमें आप सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ेंगे, मीनिंग साइकोलॉजी के जितने भी फील्ड होंगे, साइकोलॉजी की जितनी भी नॉलेज होगी आपको अपने ग्रेजुएशन में मिलेगी ऑनर्स डिग्री में, और आपको आपकी डिग्री स्पेसिफिकेशन के साथ मिलेगी। सबसे पहले अभी इसके बारे में बात ना करके हम ये बात करते हैं कि हमें एडमिशन का क्या प्रोसीजर होता है आफ्टर 12th। तो अगर आपको बीए के लिए जाना है तो हर कॉलेज का अपना अपना एक रूल होता है। कहीं पर आपके मेरिट के हिसाब से आपके एडमिशन होते हैं, कहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉलेज। तो आपको अपने हिसाब से पहले सर्च करना होगा कि आपको कौन से सिटी में, कौन से प्लेस में कॉलेज चाहिए, कौन से प्लेस में आप कंफर्टेबल हैं, और फिर आपको किस टाइप का कॉलेज चाहिए, ईदर अ प्राइवेट वन और अ गवर्नमेंट वन। सो आपके पास ऑप्शन है, आपने थोड़ा सर्च करनी है कि विच वन इज़ बेटर आपके लिए, और आप उसी के हिसाब से एडमिशन लेंगे। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हर कॉलेज में मेरिट के हिसाब से एडमिशन नहीं होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है। सो एंट्रेंस में बेसिक्स, आपके बेसिक्स देखे जाएंगे और आपका मेरिट भी वहाँ पर काम आएगा। तो इस तरीके से आपका रेगुलर डिग्री में एडमिशन हो जाएगा। एंड सेम गोज़ फॉर ऑनर्स एज वेल। नॉट एवरी कॉलेज कंडक्ट द एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम। आपके पास मेरिट आपकी रहेगी, आपकी मेरिट आपके 12th के परसेंटेज के बेस पे बनेगी, उस बेस में आपका एडमिशन होगा। सेम गोज़ फॉर ऑनर्स डिग्री। एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो कंडक्ट करना चाहते हैं तो वो कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपका मेरिट आपके परसेंटेज के बेस पे बनेगा, तो उसके थ्रू आपके एडमिशन होंगे। नाउ कमिंग अप टू द फ़ी।
सो फीस अगर आप देखेंगे, जैसे हमारे पास कॉलेजेस की वैरायटी है, उसमें हमारे पास फ़ीस की भी वैरायटी होती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो तो आपके पास बहुत कम फ़ी रहेगी, जो 2000 से शुरू हो सकती है या 7000 से, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस और द कॉलेज। और प्राइवेट कॉलेज में वो 2.5 लाख तक का जा सकती है। यस, प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा होती है गवर्नमेंट के हिसाब से, और हर कॉलेज अपनी फ़ी चेंज करता रहता है। किसी की 2000 होगी, किसी की 70, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस 20,000 भी लेते हैं, कुछ 50,000 भी लेते हैं, बट प्राइवेट की हमेशा अगर आपको देखा जाए तो 1 और 2.5 लाख के बीच में ही रहेगी आप इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी पे। अब इन कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी होती है कि 10+2 आपका होना ज़रूरी है। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, उसका आपके रिज़ल्ट आ गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि आधे एडमिशन्स मेरिट पे भी होते हैं, तो आपको ईज़िली मिल सकता है। और अब आते हैं कुछ डाउट्स पे जो बच्चों को बेसिकली होते हैं कि 12th के बाद साइकोलॉजी में हम कैसे लें, कि अगर हमारा 11th 12th में साइकोलॉजी होना कंपलसरी है या नहीं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं, जो मैं अभी आपको क्लियर करना चाहूँगी कि साइकोलॉजी में आगे करियर परस्यू करने के लिए आपको 11th 12th में साइकोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं भी कर रखा है, आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, आप साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको साइकोलॉजी अपना कोर सब्जेक्ट चाहिए या फिर आपको साइकोलॉजी साइड बाय साइड पढ़नी है। अगर साइड बाय साइड पढ़नी है, आप नॉर्मल डिग्री के लिए जा सकते हैं, जहाँ पर आपको साइकोलॉजी के साथ साथ और बाकी सब्जेक्ट्स भी मिलते हैं। बट अगर इसको कोर सब्जेक्ट बनाना है तो आपको ऑनर्स के लिए जाना पड़ेगा, और उसमें आप एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे। तो यहाँ तक का हमने सीखा है कि हमारे पास कितने कोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर 12th साइकोलॉजी में, और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, हर कॉलेज का अपना अपना अलग स्ट्रक्चर होता है। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डाउट विच वी ऑलवेज हैव, कि इसके बाद जॉब्स के कितने चांसेस रहते हैं। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर साइकोलॉजी में आपको अपना करियर बनाना है तो उसके लिए आपको डीप अंडरस्टैंडिंग और बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा, जितनी आपकी लर्निंग होगी, जितना आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना आपको बेस्ट जॉब मिलेगी, बेस्ट एक्सपोजर मिलेगा आगे। तो ऑलवेज आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन गो फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यही क्राइटेरिया है कि आपका हर जगह एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। और अगर आपको पता है कि आपको आगे जाके अपना करियर साइकोलॉजी में बनाना है, तो आप अपने एंट्रेंस की तैयारी यूजी से ही करना सीख लीजिए। मीनिंग अपने ग्रेजुएशन से ही आप अपने एंट्रेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए आसानी हो पीजी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की। और अगर आप जॉब एक्सपोजर की बात करें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन, येस, यू विल हैव नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विद यू। बस आपका वहीं पर देखा जाएगा कि आपके पास अंडरस्टैंडिंग कितनी है और आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है, आपका फोकस साइकोलॉजी में था, इंटरेस्ट के साथ आपने पढ़ाई कर रखी है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। आपको जॉब ग्रेजुएशन के बाद भी मिल जाती है। कई स्कूल्स में आप काउंसलर्स एज ए काउंसलर काम कर सकते हैं। हालांकि इट इज़ नॉट लीगलाइज्ड, बट स्टिल कुछ स्कूल्स काउंसलर्स की अपॉइंटमेंट लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद। मैं प्रेफर करूँगी कि आप वहाँ पर नहीं जॉब करिए, आप अपना पहले पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि उस वक्त आप ग्रेजुएशन के बाद आपके पास अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत कम होता है। और अगर आप ऐसे अगर आप ऐसे जॉब करेंगे ऐसी जगह, तो कहीं हो सकता है मिसलीड के चांसेस बढ़ जाएं। इसको बचाने के लिए आप पहले अपनी पढ़ाई पूरी करिए, फिर उसके बाद जॉब्स के लिए अप्लाई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि 12th के बाद आपके पास कितने कोर्सेज अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइकोलॉजी में अप्लाई करने के लिए।
अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर कंटेंट में वीडियो बनाऊं या आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। I will try to make a video on your given content. Till then, please take care. Thank you.